हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। और ये जो एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली कॉम्बिनेशन से बेस्ड है। कॉम्बिनेशन का मतलब आपको पता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से ही रिलेटेड है। परम्यूटेशन में आप फॉर्मूला पढ़ते थे NPR=n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अगर हम इन्हीं फार्मूला को r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो हमें मिलता है कॉम्बिनेशन का फार्मूला। कॉम्बिनेशन को हम लिखते हैं NCR, और वो NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। और एक और फार्मूला आपको यूज़ करना होता है एंड NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R, then n is always equal to this R प्लस n माइनस R। कि अगर दो कॉम्बिनेशन इक्वल साइन से कंपेयर किया गया हो तो इसमें n की जो वैल्यू होगी ये दोनों के r के सम के इक्वल होगी। सो n इज इक्वल टू दिस r प्लस n माइनस r। ये फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो कॉम्बिनेशन इक्वल साइन से कंपेयर किया गया हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, जिसमें कहा गया है इफ़ NC8 is equal to NC2 then find NC2। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन कंपेयर किया गया है। तो NC8 is equal to NC2, it means n is equal to this 8 plus 2 and n is equal to हमें मिला 10। अब इसके बाद जो हमें n की वैल्यू 10 मिल चुका है तो हम फाइंड करते हैं NC2 मीन्स 10C2, जिसको सॉल्व करते हैं तो यह 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व आउट करते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल पे लाया, और 2 इंटू 1 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 किया। 10 माइनस 2 दिस इज ऑल्सो 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 5 या 10 कैंसिल, सो रिमेन 9 5 या 45 अपॉन 1 दैट इज 45। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया डिटरमाइन n इफ 2NC3 रेशियो NC3 दैट इज 12:1। तो इन्हें भी आप फॉर्मूला पे सॉल्व करते हैं। 2n फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। और चूँकि दूसरा जो रेशियो है वो दूसरा जो कॉम्बिनेशन है वह रेशियो में है, इसलिए वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड दिस बिकम 12 अपॉन 1। इसे और सॉल्व आउट करते हैं हम, तो ये मिलता है 2n फैक्टोरियल होल अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इनटू ये डेनोमिनेट नीचे वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा, 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल।
दैट बिकम 12/1। और यहाँ से हम 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से कैंसिल कर सकते हैं। इसे सॉल्व आउट करेंगे। 2n ब्रैकेट 2n माइनस 1 ब्रैकेट 2n माइनस 2 ब्रैकेट 2n माइनस 3। 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक लाया क्योंकि डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है। मल्टीप्लाई द n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे n फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं तो n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 12/1। n माइनस 3 से कैंसिल हो गया। यहाँ से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ये n से कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचते हैं 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1 एंड 2n माइनस 2 होल अपॉन, नीचे का कट चुका है इसलिए 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन n माइनस 1 एंड n माइनस 2 दैट बिकम 12/1। और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1, यहाँ 2n माइनस 2 से 2 कॉमन ले लेते हैं, बचता है ब्रैकेट में n माइनस 1 होल अपॉन 1 इंटू दिस इज 1 अपॉन n माइनस 1 एंड n माइनस 2 दिस इज 12/1। यहाँ n माइनस 1 से कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचता है 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8n माइनस 2 2 जा 4 होल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 दैट इज 12/1। और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आपको मिलता है 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 24। और इसको सॉल्व करते हैं और 8n माइनस 12n इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4। So 8 minus 12 minus 4n is equal to 4 minus 24 minus 20. Minus minus cancel और n is equal to 20/4 4 5 ja, this is the answer. Similarly second part है आपके पास जिसमें कहा गया है 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 11:1। ये भी आपको सेम करना है। 2n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस 3 फैक्टोरियल दैट बिकम 11/1। और इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलता है 2n फैक्टोरियल और अपॉन 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस 3 फैक्टोरियल होल अपॉन n फैक्टोरियल दैट इज 11/1। 3 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। फिर बचता है आपके पास 2n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 3 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल दैट इज 11/1। और इसे सॉल्व आउट करते हैं तो ये होता है 2n
ब्रैकेट 2n माइनस 1, ब्रैकेट 2n माइनस 2, ब्रैकेट 2n माइनस 3 तक लाएंगे, होल अपॉन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई यहाँ पे n माइनस 3 फैक्टोरियल और नीचे इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है आपको n माइनस 1, n माइनस 2 एंड n माइनस 3 और दिस इज इक्वल टू 11/1। जो भी कैंसिल होने वाला है आप उसे कैंसिल कर लीजिए। 2n माइनस 3 2n माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 3 n माइनस 3 से कैंसिल हो जाएंगे, n से कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद बचता है 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1। यहाँ से 2n माइनस 2 से आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है n माइनस 1 और इधर कैंसिल हो चुका है, होल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 ब्रैकेट n माइनस 2 दैट इज 11/1। यहाँ से n माइनस 1 भी n माइनस 1 से कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1 इंटू 2 होल अपॉन n माइनस 2 दैट इज 11/1। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8n माइनस 4 होल अपॉन n माइनस 2 दैट इज 11/1 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज इक्वल टू 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। और भी सॉल्व करते हैं तो ये 8n माइनस 11n इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस 4, 8 माइनस 11 माइनस 3n इज इक्वल टू 4 माइनस 22 माइनस 18 माइनस कैंसिल, सो n इज इक्वल टू 18 अपॉन 3 एंड 3 6 जा, so you got n is equal to 6 आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।